नमस्कार, न्यूज़ फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। विपक्ष विशेषकर कांग्रेस लगातार अयोध्या की रामलला की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करके इस पर सियासत कर रही है। इस सवाल पर कांग्रेस को घेरते हुए कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस तो शुरू से भगवान श्री राम को काल्पनिक कहती आई है, लेकिन शायद वह भूल गए कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो पानी में वह पत्थर तैरते रहे जिन पर राम लिखा था, लेकिन वह पत्थर डूब गए जिन्हें खुद भगवान राम ने पानी में छोड़ा था। कुल मिलाकर इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस को भगवान राम ने छोड़ दिया और यही कारण है कि वह प्राण प्रतिष्ठा में न जाने की बात करते हैं। और यह कांग्रेस का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही कि भाजपा राम मंदिर पर वोट बैंक की राजनीति कर पैसों का दुरुपयोग कर रही है। इस सवाल पर उन्होंने कहा, इसमें कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं और ना ही पैसों का दुरुपयोग, क्योंकि राम मंदिर पर लगने वाला पैसा सरकार के नहीं, राम भक्तों की आस्था का है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के हाल ही में दिए गए बयान की सत्ता के लालच में उनके कुछ अपने व पार्टी के कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले गए, जो उनकी भूल थी। लेकिन वह दोबारा पार्टी में वापसी चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इस सवाल पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनेता को मजबूती के लिए संख्या बल की जरूरत होती है। अगर चौटाला अपनों को वापस बुला रहे तो क्या बुराई, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अभी तक भाजपा जसपा गठबंधन मजबूती से चल रहा है। आगे की रणनीति तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करनी है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सवाल पर कहा कि राहुल पहले भी इस प्रकार की यात्राएं कर चुके हैं जिसके अब कोई मायने नहीं और ना ही उन्हें कोई लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का केवल भारतवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। जिस दिन हर घर उत्सव होगा, दिवाली का, और घर मंदिर सब सजेंगे दुल्हन की तरह और जलाए जाएंगे घी के दीपक जो सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक है। अब हमारा आखिरी सवाल, पूरा देश इंतजार में है 22 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में। क्या अपील करेंगे यहाँ के जनमानस से, देश के जनमानस से, प्रदेश के जनमानस से? देखिए, 22 तारीख तक को पूरा विश्व राममय हो रहा है। विदेशों में भी उस दिन की छुट्टी की गई है और आज अपने हिंदुस्तान में तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ी दिवाली मनने जा रही है और सबके घरों में घी के दीपक जलेंगे, मंदिरों को सजाया जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि घी के दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर की निकलती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। क्योंकि वो कहते हैं ना, शुभम करो तो कल्याणम मारोगे धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्तुते। यानी कि नकारात्मक को सकारात्मक बदलने के लिए घी का दीपक सबके घरों में जलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, लोग खुद कह रहे हैं, आकर बता रहे हैं जी हम इतने दीपक जलाएंगे, हम अपने मंदिर में भजन संध्या करेंगे, हम अपने मंदिर में भंडारा रखेंगे, हम अपने मंदिर में एलईडी लगाएंगे, आप हमें वहाँ समय दो, वहाँ समय दो। तो उससे मैं कह सकता हूँ आज जनता में उत्साह है, जोश है और जिन तक ये खबर नहीं। विधायक साहब, लगातार विपक्ष राम मंदिर के ऊपर भी एक सियासत कर रहा है। जैसे कि अभी इंडिया गठबंधन, विशेषकर कांग्रेस, उन्होंने मना कर दिया कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का। और जो राम को नहीं मानते, इन्होंने तो इसको काल्पनिक कहा। साथ में जब राम सेतु की चर्चा थी तब भी उन्होंने काल्पनिक कहा और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जमा करके ये कहा कि ये राम कभी नहीं हुए। तो ये तो शुरू से ही राम को नहीं मानते, लेकिन इनको ये शायद ध्यान नहीं है। अगर जब राम सेतु बन रहा था, नल और नील राम का नाम पत्थर पे लिख के तैरा रहे थे, हनुमान जी दूर से देख रहे थे और देखते देखते उन्होंने कहा, और उधर से राम जिस पत्थर को छोड़ रहा था वो पत्थर डूब रहा था। तो ऐसे जब हनुमान जी दूर से देख रहे थे उन्होंने कहा, ये भगवान ये क्या हो रहा है, जो आप पत्थर छोड़ रहे हैं वो डूब रहा है।
और जिस पर राम का नाम लिखा जा रहा है वो पत्थर तैर रहा है, इसका कुछ गौण रहस्य क्या है जरा समझाएं। तो थोड़ी देर में खुद ही हनुमान जी कहने लगे अब मैं समझ गया, अगर जो पत्थर तैर रहे थे वो राम के नाम पे तैर रहे थे, तो जो राम के नाम पे होंगे तो वो तैरेंगे, और जो भगवान खुद उनको छोड़ रहा है पत्थरों को वो डूब रहे हैं। तो कांग्रेस तो लगातार डूब रही है, क्योंकि राम को जिसने छोड़ दिया राम ने उसको छोड़ दिया। राम के नाम पर सियासत करना कितना उचित? राम के नाम पर सियासत नहीं कर रहे, राम की मर्यादाओं के ऊपर सियासत कर रहे हैं, राम के संस्कारों के ऊपर सियासत कर रहे हैं, राम की संस्कृति के ऊपर वो कर रहे हैं। और राम जो इस मानस जीवन के लिए जो दे गया वो कोई और भी दिया है, लेकिन इतना नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है, मर्यादाओं में बंध के उन्होंने अपना जीवन यापन किया, जो आज के जीवन को के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष का एक आरोप और भी है कि चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर में ये अयोध्या के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये वोट बैंक की राजनीति बीजेपी कर रही है। कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, उनके पास कुछ कहने का है नहीं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा तो होनी ही थी, वो तो बाद में भी होनी थी, पहले भी होनी थी, और आज एक उनको खुशी मनानी चाहिए, उनको उत्सव मनाना चाहिए। अब जो 550 साल की तपस्या के बाद आज राम मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे हैं, बजाय